वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years का पार्ट 3। तो इससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार के पहले मैप हुआ करते थे। मैंने दो मैप के आपको एग्जाम्पल बताए। ये भी बताया कि पहले जिस चीज़ का मतलब कुछ और होता था, आगे चल के अब चीज़ का मतलब कुछ और हो गया, जैसे वर्ड हिंदुस्तान एंड फॉरनर। अगर आपने इससे पहले मेरे दो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक करें, क्लास 7 हिस्ट्री साक्षीज विद्या साधना डालें और इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद ही पार्ट 3 को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, पुराने और नए रिलीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। The 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. तो हम जो बहुत पुरानी 1000 years, हजारों साल पुराना जो इतिहास देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, उसमें हमने क्या डेवलपमेंट देखा? हमने डेवलपमेंट देखा रिलीजियन ट्रेडिशंस में। जो रीति रिवाज थे, धर्म से जुड़े, रिलीजन से जुड़े, उसके अंदर हमने डेवलपमेंट्स देखे। People's belief in divine was something deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in supernatural agency, religion, was often closely connected with the social and economic organizations of local communities. लोगों का जो विश्वास है एक शक्ति के ऊपर, कि एक शक्ति है, सुपरनैचुरल एक एजेंसी है, जैसे हम मानते हैं कि एक शिव जी हैं, जो एक पावर है। हम जैसे ऐसे मानते हैं ना, जो भी जिसकी पूजा करता है, जो अल्लाह को मानता है वो अल्लाह को मानता है। तो जो जिसको मानता है वो ये तो जरूर मानता है कि एक पावर है, ठीक है, एक सुपरनैचुरल पावर है। और ये जो सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, इस सब से क्या होता है, कलेक्शन बनता है एक कमेटी का, और ये हमें सोशल और इकोनॉमिक तरीके से जोड़े रहती है। एक कम्युनिटी के अंदर जो एकता की भावना है वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आती है कि हम सब किसी एक सुपरनैचुरल एजेंसी को मानते हैं। As the social worlds of these group altered, so too did their beliefs. और जैसे जैसे ये सोशल वर्ल्ड के अंदर ग्रुप्स में बदलाव आया, वैसे ही लोगों के जो विश्वास थे, जो उन्हें धारणाएं बना रखी थी, उसके अंदर भी चेंजेस आए। It was during this period that important changes occurred in what we call Hinduism today. हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जिस टाइम पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव आए थे हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म सनातन धर्म जो हमारा है हिंदुओं का, उसके अंदर These included the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, priests as dominant group in society. तो क्या बदलाव आए, क्या चेंजेस आए? वो ये कि कुछ नए डाइटीज थे, भगवान थे, उनकी पूजा होने लगी, मंदिर बनने लगे, राजा महाराजा अपने नाम से मंदिर बनवाने लगे, और ब्राह्मण की जो इम्पोर्टेंस थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि पूरी सोसाइटी को डोमिनेट करते थे, राज करते थे एक प्रकार से, ब्राह्मण्स, पुजारी, ये लोग। Their knowledge of Sanskrit texts earned the Brahmins a lot of respect in society. अब ब्राह्मण्स को इतना क्यों माना जाता था? क्योंकि संस्कृत कोई आसान भाषा तो है नहीं। संस्कृत की जो ग्रंथ हैं, टेक्स्ट हैं, उनकी नॉलेज हुआ करती थी ब्राह्मण्स को, इसलिए इनका दर्जा काफी ऊपर था सोसाइटी के अंदर। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige. ये जो ब्राह्मण्स थे पूरे समाज में डोमिनेट कर रहे थे, राज कर रहे थे, क्योंकि इनको सपोर्ट भी मिल रहा था इनके भक्तों का, पैट्रोन्स का। अब पैट्रोन्स क्या है? एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु सपोर्ट्स अनदर पर्सन, एन आर्टिस्ट, अ क्राफ्ट पर्सन, अ लर्नेड मैन और अ नोबल। पैट्रोन एक ऐसा अमीर व्यक्ति होता है, इन्फ्लुएंशियल अमीर व्यक्ति होता है। ऐसा इन्फ्लुएंशियल का मतलब ये कि अगर वो इंसान कुछ करेगा तो बाकी लोग भी उसे देख के करने लगे। तो जो राजा महाराजा रहे वो लोग पैट्रोन हुआ करते थे ब्राह्मण्स के, अपने सारे यज्ञ वगैरह में इनको बुलाया करते थे, तो और ज्यादा इनकी जो प्रेस्टीज थी वो बढ़ती थी। One of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti.
एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था इस पीरियड के दौरान, वो था आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति तो हिंदी का शब्द है, तो समझ रहे होंगे भक्ति क्या होता है, भगवान की भक्ति, है ना। ऑफ अ लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट एंड इलैबोरेट रिचुअल्स। भक्ति एक ऐसा तरीका था अपने भगवान के पास जाने का, जिसको भी तुम मानते हो, चाहे वो शिव हो, विष्णु भगवान हो, या कोई से भी भगवान हो, का जो आइडिया था ना, ये बहुत अच्छा था, क्योंकि इस भक्ति के आइडिया को ना कोई भी कर सकता था, जो गरीब है वो भी कर सकता था। बाकी क्या होता था, पूजा पाठ में सामग्री लगती है, अभी भी तुम अपने घर में जब कथा वथा लगाते करते हो, वो भी एक बहुत जरूरी रिचुअल है, लेकिन उसमें पैसा लगता है ना। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं उसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस आपको अपने भगवान के प्यार में डूब जाना होता है। चाहे जैसे कृष्ण की भक्ति में, कृष्ण के प्यार में मीरा डूबी हुई थी, है ना, तो वैसे ही उस प्रकार की भक्ति हम शिव जी को पसंद करते हैं, तो शिव जी के रंग में रंग जाएं, हनुमान जी की भक्ति करें, जिसको भी मानते हैं उसकी करें, इसे कहते हैं भक्ति। इसमें आपको अलग से कुछ भी चीज की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको संस्कृत की वो नॉलेज होनी चाहिए, बस एक क्या होना चाहिए, एक सच्चा भाव होना चाहिए अपने भगवान के लिए, इसे कहते हैं भक्ति। इसमें आपको किसी पुजारी की भी जरूरत नहीं होती। तो ये भक्ति काफी फेमस हुआ था। तो आपको और ज्यादा भक्ति के बारे में बताऊंगी मैं जब चैप्टर 8 की बात आएगी। फिलहाल अभी जो इस चैप्टर के अंदर है वो हम देख लेते हैं। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teachings of Holy Quran to India in the 7th century. ये जमाना वो था जिसमें हिंदुइज्म के अंदर बदलाव आया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए धर्म भी आ गए, नए रिलीजन्स। अब क्या था कि व्यापार करने के लिए जो मर्चेंट्स आते थे, व्यापारी आते थे, या फिर जो लोग माइग्रेंट थे, जो एक जगह से दूसरी जगह पे आके बसे, हमारे भारत में आके बसे, हिंदुस्तान में आके बसे, तो इन लोगों ने जो कुरान है उसकी टीचिंग का प्रचार प्रसार किया। 7th सेंचुरी की बात है, भारत के अंदर कुरान नहीं आया था, इन लोगों ने कुरान की स्टार्टिंग करी। कैसे? टीचिंग्स बता के, कुरान के अंदर ऐसा होता है, ये वगैरह ऐसे करके बता के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मुस्लिम्स रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द वन गॉड। जैसे कि हम हिंदुओं के अंदर क्या रहता है, गीता होली बुक है हमारी, भगवत गीता, और वैसे ही मुस्लिम्स के अंदर कुरान इनकी एक पवित्र किताब है, पवित्र ग्रंथ है, और ये लोग एक भगवान को मानते हैं जो कि अल्लाह है, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background। कोई सोशल बैकग्राउंड की बात नहीं, एक भगवान को ये मानते हैं, अल्लाह को। Many rulers were patrons of Islam and the ulama learned the theologians and jurists। बहुत सारे रूलर्स थे, शासक थे, जो पैट्रोन थे किसके, इस्लाम धर्म के। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर। जैसे हिंदुइज्म को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यान किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है हिंदुइज्म का, वैसे ही इस्लाम धर्म को भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। जैसे कि देयर वर शिया मुस्लिम हु बिलीव दैट प्रॉफिट मोहम्मद सन इन लॉ अली वाज लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम्स में भी दो मेन ब्रांचेस हैं, शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम। शिया मुस्लिम क्या मानते थे कि जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो सन इन लॉ है, दामाद है, जो अली हैं, वो एक लीडर है मुस्लिम कम्युनिटी के। लेकिन सुन्नी मुस्लिम क्या कहते हैं, who accepted the authority of the early leaders खलीफास of the community and the succeeding खलीफास। तो सुन्नी मुस्लिम मानते किसको है, खलीफास को, कि खलीफा जो होते थे पहले उनको मानते हैं, और उनके आगे जो भी सक्सेसर्स रहे उनको मानते हैं। There were other important difference between various schools of law। और भी कुछ डिफरेंस हैं अगर इनके स्कूल ऑफ लॉ की बात करें, एक होता है हनाफी एंड दूसरा होता है शाफी। मेनली इन इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडियन मुस्लिम्स की बात कर रहे हैं। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस। तो जैसे हिंदुइज्म में डिफरेंसेस हैं अलग अलग लोगों के अंदर, वैसे मुस्लिम्स इस्लाम के भी अंदर है। जैसे अब बहुत बड़ा अंतर तो शिया और सुन्नी के अंदर है, ठीक है।
Thinking about time and historical periods. Historians do not see time just as passing hours, days or years, as a clock or a calendar. Time also reflects changes in social and economic organization, in the persistence and transformation of ideas and beliefs. जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस हैं, ये क्या करते हैं? डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग आवर, ये समय को मात्र एक पास करते हुए घंटे, दिन या सालों की तरह नहीं देखते हैं, ना ही किसी कैलेंडर या क्लॉक की तरह देखते हैं। ये समय को देखते हैं एक चेंज की तरह, चाहे फिर वो सोशल या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में हो। इतिहासकार बहुत अलग तरीके से समय को देखते हैं। हम तो बस यही सोचते हैं ना, समय बीत गया, पहले कुछ साल पहले था, ऐसे ऐसे। ये लोग अलग ही तरह से देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आए सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों के आइडियाज में क्या चेंजेस आए, लोगों की सोच में क्या चेंजेस आए, लोगों के विश्वास, जो पहले कोई कुछ और पे विश्वास करता था, आज वो किस चीज पे विश्वास करता है, इस तरह के चेंजेस आए। The study of time is made somewhat easier by dividing the past into larger segments period that possess shared characteristics. जब हमें पढ़ाई करनी है समय की, टाइम की, तो ये आसान हो जाता है अगर हम अपने पास्ट को बड़े बड़े हिस्सों में बांट दें, पीरियड्स में बांट दें, है ना। उन पीरियड्स को इस तरह से बांटा जाए जो सेम पीरियड है वो एक साइड हो जाए, फिर उससे सेम दूसरे जो सेम है वो एक साइड, तो पढ़ने में आसानी रहेगी। In the middle of 19th century, British historian divided the history of India into 3 periods: Hindu, Muslim and British. तो 19th सेंचुरी में ब्रिटिश के जो हिस्टोरियंस थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस, ये लोग हमेशा वैसे भी हिंदू मुस्लिम्स को अलग अलग करना चाहते थे, इनकी सोच में ही ये सब भरा हुआ था। तो इन्होंने जब हिस्ट्री की बात आई डिवाइड करने की, तो भी इन्होंने क्या करा कि पहले इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इस तरीके से अलग अलग डिवीजन कर दिए। ये किस तरह से बेस्ड थे रिलीजन? This division was based on the idea that religion of rulers was the only important historical change and that were no other significant developments in the economic, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. अब अगर ऐसा देखा जाए, जो ब्रिटिश इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने ये डिवीजन किया था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश वाला, इसको देख के तो ऐसा लगता है कि मात्र बस रिलीजन ही इम्पोर्टेंट था। इस समय में कोई ना तो इकोनॉमी में, ना सोशल, ना ही कल्चर में कोई चेंजेस आए, इनने मात्र एक रिलीजन का ठप्पा लगा के रख दिया। आपको भी लगता है कि ऐसा कुछ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुस्लिम राजा राज कर रहे थे तो उस टाइम बहुत सारे राजपूत रूलर्स भी थे जो कि हिंदू थे, और जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तब बहुत सारे हिंदू और मुस्लिम नवाब्स भी थे। तो इस तरीके से जो ये पार्टीशन किया गया था ब्रिटिशर्स का, ये बिल्कुल बेकार और गलत था। ऐसे हैं जो इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं। Most look to economic and social factors to characterize the major elements of different moments of the past. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को देखते हैं। अगर उनसे बात करी जाए पास्ट के बारे में, तो वो लोग किन फैक्टर्स पे बात करते हैं? सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। आगे देखते हैं। The histories you read last year included a wide range of early societies: hunter-gatherers, early farmers, people living in towns and villages, and early empires and kingdoms. आपने क्लास 6 में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि पहले कैसे लोग शिकार करते थे, फिर उन्हें खाना जमा करना स्टार्ट करा, एक जगह रह के कल्टीवेशन स्टार्ट करा, देन छोटे छोटे टाउन्स बने, विलेजेस बने, और फिर एम्पायर और किंगडम्स बने, जिसमें हमने अशोका, हर्षवर्धन, ये सब पढ़ा था। द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मेडिवल। और अब क्लास 7 में जो आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, उसको हम मेडिवल हिस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर आप दिल्ली के सुल्तान और मुगल्स के बारे में जानोगे। You will find out more about the spread of peasant society, rise of regional and imperial state formation, sometime at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religion, and the arrival of European trading companies. तो इस क्लास के अंदर हम ये भी देखेंगे हिस्ट्री के अंदर कि कैसे हिंदुइज्म और इस्लाम के अंदर मेजर डेवलपमेंट्स हुए, और यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कैसे कैसे आई, ये सब हम देखेंगे।
These 1000 years of Indian history witnessed considerable change. After all, 16th and 18th century were quite different from the 8th or 11th century. तो इन कुछ हजार सालों में इंडिया की हिस्ट्री ने बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखे, जबकि जो 16th और 18th सेंचुरी थी वो बिल्कुल अलग थी अगर बात करी जाए 8th और 11th सेंचुरी से. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. अब क्योंकि इतने ज़्यादा सेंचुरीज में चेंजेस हो गए थे, तो अगर हम कहें कि पूरी एक ही हिस्ट्री है तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जन्म देता है. तो मोरोवर हम इसको कहते हैं कि मेडिवल पीरियड है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है कि मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री कहीं कहीं पे कॉन्ट्रास्ट करती है. मॉडर्निटी कैरीड्स विद अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट. दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट मेडिवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाटसोएवर, बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट द केस. सो अभी अगर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा हो मे बी, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये एक इंट्रोडक्शन वाला एक चैप्टर है कि हम आगे क्लास 7 की हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर, तो वो है. आगे के चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, सो बिल्कुल टेंशन मत लेना. हिस्ट्री को जो लोग बोरिंग समझते हैं उनकी राय मैं चेंज कर दूंगी. During this 1000 years, the society of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. तो हजारों साल से जो सोसाइटी और सब कॉन्टिनेंट्स में चेंजेस आए थे, इकोनॉमी इतनी आगे बढ़ रही थी, फल रही थी, फूल रही थी, तो इसकी वजह से जो यूरोप की ट्रेडिंग कंपनीज थी उनको भी इंटरेस्ट आया इंडिया के अंदर और वो लोग इंडिया में व्यापार करने आए. As you read this book, look out the signs of change and historical process at work. Also, whenever you can compare what you read in this book with what you read last year. जब आप इस किताब को पढ़ोगे तो आप वो जगह पे ज़रूर ध्यान देना कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और आपने जो एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 में पढ़ी थी उसमें और इस मेडिवल हिस्ट्री क्लास 7 के अंदर क्या अंतर है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है. लुक आउट फॉर द चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज wherever you can, and look out at the world around you to see what else has changed or remained the same. आपको ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदली और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तब भी वैसी थी, आज भी वैसी हैं और आने वाले रहने वाली हैं. ऐसी चीज़ें जो कंटिन्यू हैं, जिनमें कोई भी चेंज नहीं आया है, जो रिमेन द सेम है. आप देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन. आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी, टाइम से मिल जाएंगी. और अपने व्यूज़ मुझ तक शेयर कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में. अगर आप चाहते हैं क्लास 7 की मैं ज्योग्राफी कराऊं, हिस्ट्री कराऊं, या फिर इंग्लिश कराऊं, या कोई और सब्जेक्ट करवाऊं ना, पॉलिटी, आप मेरे को बोल सकते हैं. कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उस चैप्टर की वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी. और लाइक ज़रूर करना वीडियो को, इससे यूट्यूब मेरी वीडियो को प्रमोट करेगा. आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है. शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. साक्षी विद साधना.